आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और फ्री में आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपना एग्जाम को क्रैक करें। और हाँ, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? कौन से भाग में? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी भाग 3 में। और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। और कौन से अनुच्छेद में? तो 12 से 35 में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 नंबर में, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं यहाँ अदर ऑप्शन को। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और 1948 में किसकी स्थापना की गई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था। और 1995 में, तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किए गए थे। तो एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट बताए जाते हैं आप उसे नोट जरूर करें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट और प्रश्न बताए जाते हैं। 3 नंबर में, भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? जी हाँ, भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी सेवा क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। 4 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना किए थे। और कब? तो 1943 में, यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में किए थे। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 5 नंबर में, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? जी हाँ, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? और यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग सोचेंगे ट्रैक्टर को, कुछ लोग बैल को, और जो लोग पहले से पढ़ाई करते होंगे उनको जरूर पता होगा कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जी हाँ, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। कितने लोगों ने बैल को और कितने लोगों ने ट्रैक्टर को चॉइस किया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा केंचुआ। जी हाँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जरूर याद रखिएगा कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। 6 नंबर में, मोती रासायनिक रूप से किसका बना होता है? जी हाँ, मोती रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, CaCO3, यानी संगमरमर से मोती जो है रासायनिक रूप से बना होता है। 7 नंबर में, झेलम का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, झेलम का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध हुआ था।
और 261 ईसा पूर्व में किसका युद्ध हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था। और 1527 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? तो खानवा का। और 1194 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था। तो आप हमसे जुड़ के रहें, आपको वर्ष रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपको वर्ष रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको डेली कोई एक चैनल को फोकस करके आपको स्टडी करना है। जी हाँ, तो आप किसी भी एक चैनल को फोकस करें और एक चैनल से डेली आप स्टडी करें, आपको सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको कोई भी टेंशन भी नहीं रहेगा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमसे जुड़ के जरूर रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रांग जरूर करके अपना एग्जाम को क्रैक करें। 8 नंबर में असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? जी हाँ, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था और किसके द्वारा वापस लिया गया था, ये भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा कब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 9 नंबर में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। 10 नंबर में टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? जी हाँ, टनकपुर परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में है कौन? टनकपुर परियोजना। 11 नंबर में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जी हाँ, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। 12 नंबर में दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक डैश होता है? जी हाँ, दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है ये आपको बताना है। बढ़ता है या घटता है या समान रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्या? बढ़ता है। कब? दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है? 13 नंबर में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जी हाँ, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है ये निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कवक से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होता है। 14 नंबर में निम्नलिखित में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से तो आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी संबंधित प्रश्न आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, आप बहुत ही अच्छा से याद जरूर कर लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मेसोपोटामिया जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया से। 15 नंबर में जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेग होगा? जी हाँ, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेग होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी क्या? धन आवेश होगा। कब? जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तब। 16 नंबर में दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। 17 नंबर में देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। किसका? चांदी का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर में अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, अयोध्या जो है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सरयू नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? अयोध्या।
19 नंबर में राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनते हैं, सभी विटामिन का रासायनिक नाम, उनसे संबंधित विटामिन की कमी से होने वाले रोग मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप हमसे जुड़ के जरूर रहें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 20 नंबर में संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 21 नंबर में यदि अमोनिया अनुपात गैस तो कपूर अनुपात क्या होगा? ये आपको बताना है। जी हाँ, तो अमोनिया क्या है दोस्तों? तो गैस है। तो कपूर का जो संबंध होगा निम्नलिखित में से किससे होगा? तो कपूर ठोस होता है। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कपूर जो है ये ठोस है और अमोनिया गैस है। 22 नंबर में डैश एक शुद्ध पदार्थ है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। 23 नंबर में शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? जी हाँ, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वाट होता है शक्ति का SI मात्रक, और जूल किसका होता है? कार्य का, और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। तो SI मात्रक से भी संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, मैं SI मात्रक से भी संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी ऑलरेडी करा चुका हूं। 24 नंबर में मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साउंड बॉक्स कहा जाता है मानव शरीर में कंठ को। 25 नंबर में भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड रिपन को भारत में नगरपालिकाओं का जनक कहा जाता है। और भारत में भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 26 नंबर में किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? जी हाँ, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। और किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और शाम का तारा, भोर का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। जहां पूछने की आजादी हो वहीं स्टडी भी करनी चाहिए। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और उनका जवाब भी देता हूं। 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सा क्रांति? रजत क्रांति। 28 नंबर में हवा महल कहाँ स्थित है? जी हाँ, हवा महल जो है निम्नलिखित में से
कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी जयपुर में स्थित है। कौन? हवा महल। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो ये राजस्थान की राजधानी है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 29 नंबर में शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? जी हाँ, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी खुर्रम। जी हाँ, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम नाम था। 30 नंबर में ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप सभी लोगों को जरूर पता होगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वन टाइम पासवर्ड जो होता है ये ओटीपी का फुल फॉर्म होता है। 31 नंबर में भारी जल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी हाँ, भारी जल का विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। जी हाँ, अपना प्यारा देश भारत। भारी जल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। 32 नंबर में निम्न में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, पीलिया को मानव शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है। 33 नंबर में भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 24 दिसंबर को भारत जो है ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है। बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 34 नंबर में संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? जी हाँ, संघ की कार्यकारी शक्ति जो है किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। 35 नंबर में लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो अगर इसका उत्तर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अरविंद घोष। जी हाँ, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। और बात कर ले यहाँ अदर ऑप्शन की, तो अमीर खुसरो जो है ये तुगलकनामा के लेखक है। जी हाँ, अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक है। और बात कर ले कुलदीप नैयर जी का, तो ये जजमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। और बात करें मिर्जा गालिब का, तो मिर्जा गालिब जो है दीवान ए गालिब नामक पुस्तक के लेखक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आपने सही दिए हैं, कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद था, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में शेयर जरूर करें। जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।